टीला जी के शिष्य लाहा जी, ये इनके विरक्त शिष्य थे। ये टीला जी की आज्ञा से रोज मानसी सेवा किया करते थे। सेवा करते करते मानसी सेवा इन्हें सिद्ध हो गई। एक बार टीला जी मंदिर में बैठकर मानसी पूजा कर रहे थे और उनके शिष्य लाहा जी वो ध्यान में गुरुदेव की मानसी सेवा का दर्शन कर रहे थे। इसी बीच में कोई सेवक आया और सेवक ने लाहा जी से पूछा, बार बार पूछा कि गुरु महाराज कहाँ हैं। तो आपने डांट कर कहा, हैं भी और नहीं भी हैं, बताऊं कि न बताऊं। क्या कहा? हैं भी और नहीं भी हैं, बताऊं कि न बताऊं। कुछ देर बाद उसको दूसरे शिष्यों ने कहा जाकर मंदिर में दर्शन करो। दर्शन किया तो टीला जी महाराज विराज रहे थे। शिष्य ने आकर साष्टांग किया, बोले महाराज अच्छा चेला बनाया आपने। हमने तो पूछा कि गुरु महाराज विराज रहे हैं कि नहीं, मुझे दर्शन हो सकता है कि नहीं। तो बोले कि हैं भी और नहीं भी हैं, बताऊं 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 न बताऊं न बताऊं। अरे ऐसा थोड़ी, अरे घर में कोई शिष्य हो, कोई आवे, महापुरुष आवे, कोई भी जिज्ञासु आवे तो उसको ठीक से उत्तर तो देना चाहिए। ऐसे क्या? आपने लाहा जी को बुलाया और बुला करके कहा कि देखो वत्स, किसी भी आगंतुक के साथ मृदु व्यवहार करना चाहिए। ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए कि उसके मन में पीड़ा हो जाए। जब हम यहां थे तो तुमको कह देना चाहिए था कि गुरुजी हैं, थोड़ी देर में दर्शन होगा। पहले तो कहाँ हैं, फिर कहा नहीं है, फिर बोले बताऊं बताऊं ना बताऊं ना बताऊं। बोलो क्या करोगे? हैं भी और नहीं भी। ऐसा क्यों कहा? लाहा जी ने कहा महाराज आप शरीर से तो मंदिर में विराजमान थे और आप मन से गौशाला में विराजमान थे। वहीं बैठकर आप गायों के बीच में ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे। तो अब हम बोलते कि आप यहां बैठे हैं तो झूठ हो जाता। इसलिए हैं भी और नहीं भी हैं, बताऊं बताऊं न बताऊं न बताऊं। इसलिए मैंने दोनों तीनों तरह की बात कर दी। क्यों? साधु को झूठ तो बोलना नहीं चाहिए। श्री टीला जी ने उनको हृदय से लगा लिया। बोले वाह, सिद्ध गुरु के सिद्ध चेला हैं। गुरु जी कहाँ अपने अंतःकरण से विचरण कर रहे हैं, ये शिष्य के मन में बोध हो गया।